जिस दिन शहीद हुआ है उसी हमें तो 10 बजे 11 बजे कॉल आई, 7:45 बजे उसकी शहादत हुई है। मैंने से उसी टाइम की आई थी, मैं क्या मेरा दिल डर है, मैं ऊंची ऊंची रो, पता नहीं मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मुझे। क्या मौत के सामने खड़े रहना आसान होता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसने कभी जिंदगी और मौत की इस खतरनाक सरहद पर कदम रखा हो। मौत के सामने खड़े रहना हरगिज आसान नहीं होता। एक सिपाही भी गोश्त पोस्त का इंसान होता है। इसके दिल में भी अपनों की मोहब्बत, घर वालों की याद और जीने की तमन्ना इतनी ही शिद्दत से मौजूद होती है जितनी किसी आम इंसान के दिल में। जब गोलियां सर से गुजरती हैं और बारूद की बू फजा में फैलती है तो खौफ का एहसास हर इंसान को होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक सिपाही अपने खौफ पर अपने फर्ज को, अपने मुल्क की मोहब्बत को और अपने लोगों की हिफाजत के जज्बे को हावी कर लेता है। वो जानता है कि अगर वो पीछे हट गया तो इसके पीछे बसने वाले करोड़ों लोग गैर महफूज हो जाएंगे। मौत के मुंह में खड़े होकर मुस्कुराना या डटे रहना सिर्फ अज़म, हौसले और तरबियत का कमाल है। अंधेरी रात है, सर्दी की यख बस्ता हवाएं सन्नाटे को चीरती हुई गुजर रही हैं और दूर पहाड़ों की चोटियों पर किसी मोर्चे में एक चिराग टमटमा रहा है। ये चिराग सिर्फ मिट्टी का दिया नहीं है, ये इस चिराग की मानद है जो अपने घर में जल रहा है, जहां एक माँ अपने बेटे की राह तक रही है, जहां एक बीवी दरवाजे की तरफ देखकर किसी की आहट की मुंतजर है और जहां एक नन्हा बच्चा अपने बाबा के जूतों में पांव रख कर खेलने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन इन ख्वाबों से बहुत दूर इस बॉर्डर की लकीर पर जहां जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ 1 सेकंड का होता है, एक सिपाही खड़ा है। क्या मौत के सामने खड़ा रहना आसान होता है? जरा सोचिए, जब दुश्मन की गोली फिजा को चीरती हुई सर के पास से गुजरती है, जब फिजा में बारूद की बू घुट घुट कर सांसें रोक देती है, जब जमीन धमाकों से कांपती है, तो क्या इस इंसान के दिल में धड़कनें तेज नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। वो सिपाही कोई पत्थर का बुत नहीं है, वो भी गोश्त पोस्त का एक इंसान है। इसके सीने में भी एक धड़कता हुआ दिल है जिसमें अपनों की मोहब्बत, घर वालों की याद और जीने की तमन्ना इतनी ही शिद्दत से मौजूद होती है जितनी किसी आम इंसान के दिल में। इसे भी मालूम है कि अगर ये गोली थोड़ा सा दाएं या बाएं हो गई तो इसका घर हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा, इसकी माँ की आंखें हमेशा के लिए बुझ जाएंगी और इसके बच्चों के सर से हमेशा के लिए साया उठ जाएगा। तो फिर क्या चीज़ है जो इसे पीछे हटने नहीं देती? फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपने खौफ पर, अपने फ़र्ज़ को जीत लेता है। वो अपनी ज़ाती दुख पर इस मुल्क की करोड़ों माओं की सलामती को मुकद्दम रखता है। वो जानता है कि अगर वो इस मोर्चे से हट गया और अगर वो इस चट्टान की तरह डटा ना रहा तो इसके पीछे सोने वाले वो करोड़ों लोग गैर महफूज हो जाएंगे जो बेखबर अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। मौत के मुंह में खड़े होकर मुस्कुराना, अपने खून से इस मिट्टी की आबियारी करना और आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ते रहना कोई आम बात नहीं है। ये अज़म का, हौसले का और उस इश्क का कमाल है जो एक सिपाही अपने वतन की मिट्टी से करता है। आपने कभी सोचा है कि जब एक सिपाही घर से रुखसत होता है तो वो क्या छोड़कर जाता है? वो अपने बूढ़े माँ बाप की झुर्रियों भरे हाथों को आखिरी बार छूता है। वो अपनी बीवी को दिलासा देता है कि मैं जल्द लौट आऊंगा, हालांकि उसके दिल को मालूम होता है कि शायद अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। वो अपने नन्हे बच्चे को गोद में उठाता है, इसके माथे को चूमता है और दिल ही दिल में खुदा से कहता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का हाफ़िज़ व निगहबान तू ही है। और जब वो मैदान जंग में उतरता है तो तन्हाई के इन लम्हों में उसे अपने घर की चौखट याद आती है। इसे वो हंसी याद आती है जो इसके जाने से पहले घर में गूंज रही थी। लेकिन इस याद के साथ ही जब दुश्मन का हमला होता है तो वो अपनी ज़ाती मोहब्बत को पसे पुश्त डालकर अपने मुल्क के परचम को बुलंद रखने के लिए सीना तान कर खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मैंने बुज़दिली दिखाई, अगर मैंने मौत के खौफ से पीछे कदम हटाया तो कल मेरा वतन महफूज नहीं रहेगा। और यही सोच उसे दुनिया का सबसे बहादुर इंसान बना देती है। वो जानता है कि मौत तो एक दिन सभी को आनी है, लेकिन इज्जत की मौत, वतन की खातिर जान देना, तारीख के सीने पर हमेशा के लिए अमर हो जाना है। जरा उन शुहदा के घरों में जाकर देखिए, उनकी माओं की आंखों में झांक कर देखिए, उनके आंसुओं में शिकायत नहीं होती, फख्र होता है। वो कहती है कि मेरा बेटा गया तो क्या हुआ, मेरा वतन तो बच गया, मेरा लाल सो गया तो क्या हुआ, करोड़ों बच्चों के मुस्तकबिल का चिराग तो रोशन हो गया।
यही वो जज्बा है जो एक सिपाही को आम इंसान से हटाकर एक मुहाफिज, एक हीरो और एक फख्र बना ऐसा लगता देता था है। कि वो आखिरी मुलाकात होगी। लेकिन उसके जाने के बाद मेरा दिल बहुत घबराता था। इससे मेरे दिन जिस दिन शहीद हुआ है उसी हमें तो 10 बजे 11 बजे कॉल आई, 7:45 बजे उसकी शहादत हुई है। मैं इनसे उसी टाइम की आई थी, मैं मेरा दिल चाह रहा है मैं ऊँची ऊँची रोऊं, पता नहीं मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मुझे। वो जानता है कि इसका खून इसकी मिट्टी की जरखेजी को बढ़ाएगा, इसका लहू इस परचम के रंग को और गहरा करेगा। इसलिए जब भी कोई पूछे कि क्या मौत के सामने खड़े रहना आसान होता है, तो उसे बताइएगा कि नहीं, ये आसान नहीं होता। ये दुनिया का सबसे कठिन, सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक इम्तिहान होता है। लेकिन इस इम्तिहान में पास वही होता है जिसका दिल मुल्क की मोहब्बत से धड़कता है और जिसकी सांसों में इस मिट्टी की खुशबू बसी होती है। सलाम है उस हर सिपाही को, हर उस मुहाफिज को जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर हमारी रातों को पुरसुकून और हमारे दिन को रोशन बनाता है। जब तक ऐसे लोग इस धरती पर मौजूद हैं, कोई तूफान, कोई अंधेरा इस मुल्क को गिरा नहीं सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।